राधे राधे। बंधुओं, एक बात याद रखना, जेल में पैदा होना बुरी बात नहीं है। 12 बजे रात को मामा की जेल में देवों की माँ की गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ करता है। कृष्ण ने संदेश दिया, जेल में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, पर जेल में जीना और मरना बुरा हुआ करते हैं। आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आप कहाँ पैदा हुई है इसका कोई मूल्य नहीं है। आप कहाँ जिए और कहाँ मृत्यु को प्राप्त हुई इसका बहुत मूल्य जीवन में हुआ करता है। कृष्ण का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव भरा। मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया में हजारों महापुरुष और महात्मा पैदा हुई है, पर कृष्ण जैसा जीवन दुनिया में कोई नहीं जी ना सका। ये एक ऐसा महापुरुष होता है जिसका जन्म जेल में होता हो, जिसका जवानी माहौल में बीतती हो, अंत समय जीवन जंगल में समाप्त हुआ करते हो। कृष्ण ने जेल में भी जिया, जवानी में माहौल में भी जिया, अंत समय पे जंगल का जीवन भी शिकार किया। बंधुओं, ध्यान रखना, जीवन में ऐसा महापुरुष धरती में कम पैदा हुआ, पर याद रखना कृष्ण ने जो किया वो तुम मत करना, बहुत पीटोगे। जहां कृष्ण पैदा हुआ वहां तुम्हारा मौत होगी। ऐसा कृष्ण जैसा महापुरुष ही कर सकते हैं। आप और हमारा जैसी साधारण लोग की औकात नहीं है। एक राम हुए, एक कृष्ण हुए, जग में सुंदर हो दो नाम, कृष्ण कहो राम, बोलो राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम। कोई नाम सुंदर नहीं, केवल राम राम राम। कृष्ण ने जो किया वो मत करना, और राम ने जो कहा वो जरूर करना। कृष्ण राम में इतना ही अंतर है, कृष्ण ने कर्म योग को मुंहों से बताया और राम ने कर्म योग को जीवन में जी करके दिखाया। एक ही कथनी ओ एक ही करनी। राम की कथनी नहीं करनी महत्वपूर्ण है, और कृष्ण की करनी नहीं कथनी महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने गीता में जो कहा वो तुम करो, और राम ने जिंदगी भर जैसा जिया तुम अपना जीवन में ऐसा करो। राम ने जीवन में कोई उपदेश नहीं किया, राम ने कहीं प्रवचन नहीं किए। रामायण में कहीं राम का प्रवचन नहीं है, क्योंकि राम का जीवन ही एक प्रवचन का प्रवचन था। कृष्ण ने युद्धों की मैदान में गीता उतारने का ताकत रखता है। कृष्ण की उपदेश कार्यकारी है, राम का आचरण कार्यकारी है। राम जीवन भर महापुरुष बने रहे। राम ने जीवन भर देवता बनने का पुरुषार्थ किया, श्री राम भगवान बन के जिए। कृष्ण ने अपना जीवन में कभी देवता भगवान बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। कृष्ण एक मानवीय रूप से जीते रहा। कृष्ण ने मानवता का धर्म लिया, राम ने देवत्व का स्थान लिया। राम, कृष्ण, महावीर, ये तीनों का जीवन विपरीत। राम ने जीवन भर मर्यादाओं का निर्माण किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जीवन में राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। राम ने न लीला किया न मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर बचपन जीना है तो कन्हैया जैसा बचपन जिए। राम कभी रामायण ने नस नहीं दिखाया। ज्यादा मर्यादा में राम ने जीवन को कस दिया। कभी कभी ज्यादा मर्यादा अनुशासन जीवन को नीरस बना देते। राम तो मर्यादा को रस में डूबे थे। राम का कोई नृत्य नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई महोत्सव नहीं। कृष्ण ने देखा राम की जीवन शैली ये देश में छा गए। ये देश तो बड़े नीरस हो गया। आदमी का जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा। इसीलिए राम अवतार को बाद कृष्ण अवतार हुआ है। राम ने जितना मर्यादा किया, कृष्ण ने सभी मर्यादा तोड़ के रख दिया।
राम का बनाया हुआ मर्यादा संविधान कृष्ण ने तोड़ कर रख दिया। इसीलिए कृष्ण ने नित्य को साथ अपना मुरली उठाया और बचपन से ही नित्य वो संगीत लेके दुनिया में आया। सखी पैदा किया, उन्होंने रस रचाए, राम की मर्यादा तोड़ के रख दिया। पर आदमी कितना देर नाच सकते हैं? 20 मिनट ही होगा। नाचने को बाद आदमी थक जाता है और विश्राम चाहिए आदमी को। यही विश्राम के लिए महावीर का जन्म हुआ है ये धरती पर। राम ने मर्यादा किया, कृष्ण ने नित्य से बंशी बजाया, महावीर ने विश्राम दिया। सुख से जीना है तो बचपन कृष्ण जैसा जियो, जवानी राम की जैसा जियो, बुढ़ापा महावीर जैसा जियो। ऐसा मत करना बचपन जा नहीं पाया और जवानी आ गया। कुछ लोग ऐसा होते जवानी आ नहीं पाते, बचपन से ही बूढ़ो हो जाते। बचपन बड़े नटखट होना चाहिए। जितना शैतानी भरा बचपन होगा उतना ही बच्चा होशियार होगा। बचपन से ही बच्चा राम और महावीर जैसा होना नहीं चाहिए। बच्चा से बचपनी मत छुड़ाइएगा, क्योंकि ये बचपनी लौट के नहीं आएगा। करने दो बच्चा को बचपनिया। बच्चा जितना नटखटी होगी बुद्धि उसका विद्धि होगी। बचपनी जितना सीरियस होगा उतना ही उसकी बुद्धि ठास होने लगेगा। बच्चा शैतान ही अच्छी लगता है। बदा जैसा बैठे रहे, उस बच्चा को कोनो उठाएगा गोदी में। किल करिए से चुटकी बजाओ, बाहों में उठा लो। हंसते हंसते किल करिए देते देते बाहों में उठा लो। मोहल्ला में जब तक 2-4 शिकायत ना आए, कहीं का जशोदा कहीं का कन्हैया। 16 साल तक कृष्ण जैसा बचपन जियो, पर जिस दिन 16 से 18 साल का हो जाओ, राम जैसा मर्यादा हमारा जीवन में हो जाना चाहिए। और 30 साल के बाद जवानी भी गई और 40 साल के बाद महावीर जैसा गंभीरता हमारा भीतर आ जाना चाहिए। 50 साल के बाद वैराग्य की भाव आ जाना चाहिए। नारायण श्री कृष्ण का परिवार में एक महापुरुष का जन्म नहीं हुआ, दो महापुरुषों का जन्म हो जाता है। वासुदेव से कृष्ण का जन्म और वासुदेव का भाई समुद्र विजय से तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ है। एक ही परिवार में दोनों चचेरी भाई। हिंदू और जैन का रिश्ता भाई भाई का होता है। कृष्ण करुणाशील बने तो इतना करुणाशील जो नौकरों से गदगद सलांग पड़ी। योद्धा बनी तो ऐसा योद्धा दुनिया घबरा जाती थी। साधारण बने तो इतना साधारण, ग्वाल को साथ गैया चला रहा था। बचपन हुआ तो ऐसा बचपन जो मक्खन चुराने पहुंचाते थे। रास रचा तो ऐसा रास भूल गया ये गोपी और किसी का पत्नी है। बंशी ऐसा बजाया जो सारी दुनिया उनकी तरह झिकते चली आ रहा है। एक मनुष्य का पूर्ण अवतार है। कितना रूप लिए है कृष्ण ने। मैया तेरा कृष्ण हमारा मटकी फोड़ रहा है, तेरा कन्हैया हमारी ननी चुराता है, गाय का दूध पी जाता है। माँ जशोदा तुम्हारा लड़का हमारा चीर चुराता है, हमें नहाने नहीं देते हैं, कदम का ऊपर बैठ के हमारा जीना हराम कर दिया है, एक गुलेल से हमारा मटकी फोड़ देते हैं। मैया ने कृष्ण का हाथ पैर बांध दिया, यहां से बाहर नहीं जाना। गोपियों ने ग्वालों ने कहा इसको छोड़ दे मैया, इसे मत बांधो मैया, छोड़ दे। पूरा गोकुल सुनो हो गया। गोकुल का रौनक छीन लिया इसने। मैया इसे छोड़ दो। गैया ने दूध देना बंद कर दी है। गाय का थान से बसरा मुंह नहीं लगा रहा है।
रास्ता देख रहा है, कहाँ है मेरा कन्हैया। जैसा बंधन खुला सभी गाय दूध देने लगा। पूरा दूध की धार पूरा गोकुल में बहा दिया जाती है। ये है कृष्ण का बचपन। गैया दूध देना बंद कर देती थी कन्हैया का दर्शन बिना।